हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरजीत और स्वागत है आपका मेरे चैनल अनबॉक्स एवरीथिंग विद मी में। आ गया हूं फिर से एक नई वीडियो के साथ और आज अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे बोल्ट की तरफ से आने वाला बोल्ट एयरबेस ट्रीपॉड। जी हां, आज इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे हम। पर उससे पहले हमेशा की तरह मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या मेरी वीडियोस बहुत दिनों से देख रहे हैं, आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे भी मेरी वीडियोस की अपडेट तो आपको मिलेगी ही और साथ ही में आपका और मेरा प्यार भी बना रहेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बॉक्स में दिए हुए स्पेसिफिकेशंस पर नज़र डालते हैं। तो यहाँ बोल्ट ने कुछ फीचर्स को हाईलाइट किया है, जैसे इसमें आपको 18 घंटे का प्ले टाइम मिलेगा, 3 दिन की स्टैंड बाय बैटरी मिलेगी, गूगल वॉइस कमांड और नॉइस कैंसिलेशन लिखता है बोल्ट यहाँ पे। आगे देखें तो बोल्ट लिखता है कॉल एंड म्यूज़िक कंट्रोल्स, ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन 5 मिलेगा इसमें आपको। इसी के साथ बोथ ईयरबड्स मास्टर्स लिखता है बोल्ट यहाँ पे और स्टीरियो कॉलिंग एंड माइक लिखता है बोल्ट। आगे बढ़ते हैं, इसकी प्राइस पर नज़र डालते हैं। तो बोल्ट ने बॉक्स पर इसकी प्राइस 6000 रुपये लिखी है, जो कि एक्चुअल प्राइस से बहुत ज़्यादा है। इसका एक्चुअल और करंट प्राइस स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। चलिए फिर इसे अनबॉक्स करते हैं और साथ ही में बॉक्स कंटेंट पर भी नज़र डालेंगे। देखिए, इस डिवाइस को पिछले 7 दिनों से यूज़ कर रहा हूं मैं और अपने 7 दिनों के एक्सपीरियंस और इस डिवाइस के परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही इस रिव्यू को मैंने तैयार किया है। मैं अपनी तरफ से इस डिवाइस के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करूंगा। अगर मेरी तरफ से कुछ बताने के लिए रह जाता है या आपको कुछ लगता है जो मैंने मिस किया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले बिल्ड एंड डिज़ाइन से। सबसे पहले शुरू करते हैं चार्जिंग केस से। तो यहाँ टोटली प्लास्टिक का चार्जिंग केस मिलता है आपको और बोल्ट ने इसमें ग्लॉसी शाइनी प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है। ग्लॉसी होने की वजह से इसका इन हैंड फील तो अच्छा है, पर इसमें स्क्रैचेस बहुत ही ज़्यादा विजिबल होते हैं। वैसे चार्जिंग केस का साइज़ और वेट काफ़ी कॉम्पैक्ट है, जिससे कैरी करने में बहुत ही बढ़िया है और पॉकेट फ्रेंडली भी है। इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। इसमें सामने की तरफ बोल्ट ऑडियो का लोगो मिलता है आपको। इसके अलावा चार्जिंग केस में कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता है। नीचे की तरफ टाइप सी पोर्ट मिलता है इसे चार्ज करने के लिए। चार्जिंग केस का लिड ओपन करते हैं तो अंदर की तरफ आपको डिफरेंट कलर मिलता है। यहाँ ब्लैक के साथ अंदर की तरफ आपको ग्रे कलर मिलता है। ओवरऑल केस का डिजाइन और कलर कॉम्बिनेशन पसंद आया है मुझे। आगे बढ़ते हैं, अब इसके ईयरबड्स पर नजर डालते हैं। ईयरबड्स में सामने की तरफ आपको बोल्ट का लोगो मिलता है और इसी के जस्ट पीछे आपको लेफ्ट और राइट की मार्किंग मिलती है। इस डिवाइस में आपको सिंगल नॉइस कैंसिलेशन माइक मिलता है, जो कि ईयरबड्स में नीचे की तरफ मिलता है। ईयरबड्स में बोल्ट ने जेस्चर इनपुट का इस्तेमाल किया है और बोल्ट ने यहाँ थोड़ा डिफरेंट टाइप का जेस्चर इस्तेमाल किया है इसमें, जो कि ईयरबड्स में पीछे की तरफ ना होके साइड में मिलता है आपको। और इसके जेस्चर को इस्तेमाल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है शुरू में, पर इसे इस्तेमाल करते करते आप यूज्ड टू हो जाएंगे। ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और डिजाइन वाइज भी काफी पसंद आया है मुझे ये। सो इसकी बिल्ड एंड डिजाइन को पूरे मार्क्स हैं। बोल्ट ने यहाँ बढ़िया काम किया है। आगे बढ़ते हैं, इसके फंक्शनैलिटी को समझ लेते हैं। इनकमिंग कॉल को पिक करने के लिए लेफ्ट या राइट किसी भी ईयरबड पर डबल टैप करना होगा और इसी तरह से कॉल को डिस्कनेक्ट करने के लिए भी डबल टैप करना होगा। इनकमिंग कॉल को रिजेक्ट करने के लिए इसे 1 सेकंड तक प्रेस करके रखना होगा। डिवाइस में वर्चुअल असिस्टेंट यानी गूगल या सीरी को एक्टिवेट करने के लिए इसे 3 बार प्रेस करना होगा। अब म्यूज़िक ऑपरेशन समझ लेते हैं। म्यूज़िक को प्ले पॉज करने के लिए इसके लेफ़्ट या राइट किसी भी ईयरबड पर डबल प्रेस करना होगा। इसी तरह से नेक्स्ट सॉन्ग पर जाने के लिए आपको राइट ईयरबड को 2 सेकंड तक प्रेस करके रखना होगा और प्रीवियस सॉन्ग पर जाने के लिए लेफ़्ट ईयरबड पर 2 सेकंड तक प्रेस करके रखना होगा। इसकी जेस्चर फंक्शनैलिटी बोल्ट ने साइड में दी हुई है और इसका जेस्चर साइड में होने की वजह से इसमें एक्सीडेंटल टचेस भी बहुत सारे होते हैं और ये एक्सीडेंटल टचेस आपके म्यूज़िक और कॉलिंग एक्सपीरियंस को बहुत बुरी तरह से ख़राब करते हैं। ओवरऑल इसके जेस्चर्स बढ़िया तरीके से वर्क करते हैं, पर इनकी प्लेसिंग बहुत ही गलत जगह पर की हुई है। बात करें साउंड क्वालिटी की, तो यहाँ बोल्ट ने इसमें ग्राफीन ड्राइवर्स का इस्तेमाल किया है, जिनका साइज़ 9 mm है। साउंड क्वालिटी बढ़िया लगी है मुझे इसकी। इसमें मिलने वाली बेस की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, साथ ही में बेस की डेप्थ और क्लैरिटी भी बहुत शानदार है।
और अगर आप लाउड म्यूजिक सुन रहे हैं तो बेस काफ़ी पंची फील होता है। बात करें ट्रबल्स और वोकल्स की तो वहाँ भी कोई परेशानी नहीं है, बढ़िया वर्क करता है ये डिवाइस। हाइज, मिड्स एंड लोज में भी कोई परेशानी नहीं है। कई तरह की म्यूजिक सुने हैं मैंने इससे और मुझे किसी भी तरह की कंप्लेंट फील नहीं हुई है इस डिवाइस से। साउंड सेपरेशन और साउंड डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़िया तरीके से हैंडल करता है ये। साउंड में लाउडनेस की बात करें तो वॉल्यूम काफ़ी लाउड मिलता है इसमें। अगर आप लाउड म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं तो आपके लिए ये डिवाइस बढ़िया रहेगा। डिवाइस की साउंड क्वालिटी शानदार है और यहाँ कोई परेशानी नहीं होती है आपको। बात करें कॉल क्वालिटी की तो यहाँ डिवाइस में मिलने वाला नॉइस कैंसिलेशन माइक ठीक ठाक वर्क करता है और कॉलिंग में कोई परेशानी नहीं होती है। पर्सनली मुझे कॉलिंग इसमें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई है। ऐसी कोई बड़ी परेशानी तो नहीं हुई है कॉलिंग में, पर वॉल्यूम थोड़ी सी लो महसूस होती है कॉलिंग के दौरान। ओवरऑल कॉल क्वालिटी इसमें एवरेज है। सुन रहे हैं वो मैंने बोल्ट एयरबेस FreePods के माइक से रिकॉर्ड की है, जिससे बाहर के एनवायरनमेंट में आपको कॉलिंग का प्रॉपर आइडिया हो जाए। बात करें गेम्स में इसकी परफॉर्मेंस की तो यहाँ भी ये डिवाइस बढ़िया परफॉर्म करता है और गेम्स खेलने के दौरान आपका एक्सपीरियंस शानदार रहता है। हमने कॉल ऑफ ड्यूटी खेल के टेस्ट किया है इसे। गेम्स में होने वाले सारे साउंड एनिमेशन को अच्छी तरह से हैंडल करता है ये। बात करें लैग्स और लेटेंसी की तो वो भी बिल्कुल नहीं के बराबर फील होती है। ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस भी बढ़िया रहा इस डिवाइस में। बात करें कंफर्टेबिलिटी एंड फिटिंग्स की तो यहाँ इस डिवाइस के सिंगल ईयरबड का वेट 7.5 ग्राम है। इसकी फिटिंग्स तो काफ़ी अच्छी है ही और लाइट वेट होने की वजह से कंफर्टेबल भी है ये। अपनी डेली एक्टिविटी में करीब 7 दिन मैंने इसे इस्तेमाल किया है। जिम, ऑफिस, ड्राइविंग वगैरह सभी जगह मैंने इसे यूज़ किया और मुझे पर्सनली इसकी फिटिंग्स से कोई परेशानी नहीं है और ये डिवाइस कंफर्टेबल भी है, जिससे आप इसे लंबा भी यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल कंफर्टेबिलिटी एंड फिटिंग्स में ये डिवाइस शानदार है। बात करें बैटरी लाइफ की तो बोल्ट ने इसकी बैटरी कैपेसिटी तो कहीं पर मेंशन नहीं की है, ना ही बोल्ट की वेबसाइट पर और ना ही फ्लिपकार्ट पर बोल्ट के मुताबिक ईयरबड्स और चार्जिंग केस से 24 घंटे का प्ले टाइम मिलेगा आपको और रियल लाइफ सिनेरियो में भी इस डिवाइस का बैटरी बैकअप बहुत बढ़िया है। मैंने डिवाइस रिसीव करते ही इसे फुल चार्ज कर लिया था और इसे लगातार मैंने 7 दिन इस्तेमाल किया और मुझे दोबारा इस डिवाइस को चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि मैंने इसे कैजुअली यूज़ किया है। बात करूँ चार्जिंग टाइम की तो इस डिवाइस को चार्ज होने में 2 घंटे के आसपास का टाइम लगता है, पर फिर भी इस डिवाइस का बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है। नो कंप्लेंट्स हियर। बात करें कनेक्टिविटी की तो इस डिवाइस में आपको ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन 5 मिलता है और इसी के साथ ब्लूटूथ रेंज 20 मीटर की मिलती है। कनेक्टिविटी में ये डिवाइस बढ़िया है। जैसे ही आप ईयरबड्स को चार्जिंग केस से निकालते हैं ये इंस्टेंटली पावर ऑन हो जाते हैं और आपस में पेयर हो जाते हैं और सामने वाले रिक्वेस्टेड ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट हो जाते हैं। मैंने इस डिवाइस को 7 दिन यूज़ किया। एक ही परेशानी हुई है इस दौरान, ये डिवाइस कभी कभी अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जाता है और आपको इसे फिर से कनेक्ट करना होता है। हालांकि ये कनेक्ट तो इंस्टेंटली हो जाता है, पर यह प्रॉब्लम मुझे हुई है तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की तो बोल्ट की तरफ से आने वाला ये डिवाइस कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के साथ आता है। अगर इसे समराइज करें, डिवाइस की साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसका बैटरी बैकअप बहुत ही बढ़िया है, बिल्ड एंड डिज़ाइन में भी पूरे मार्क्स हैं इसको और कंफर्टेबिलिटी एंड फिटिंग्स में भी बहुत ही बढ़िया है डिवाइस। ये डिवाइस बोल्ट की तरफ से आता है। इसमें 1 साल की वारंटी मिलती है आपको और साथ ही में ये डिवाइस IPX5 रेटेड है, यानी कि वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट। इन सब पॉजिटिव पॉइंट्स के अलावा कुछ नेगेटिव्स भी हैं इसमें, जैसे इसकी कनेक्टिविटी में कभी कभी दिक्कत होती है, कभी कभी सडनली ये डिस्कनेक्ट हो जाता है और इस डिवाइस की जेस्चर फंक्शनैलिटी मुझे पसंद नहीं आई। इसमें जेस्चर फीचर्स ईयरबड्स में साइड की तरफ दिए हुए हैं और इसे यूज़ करने में मुझे बहुत परेशानी हुई है। ओवरऑल इस डिवाइस के पॉजिटिव्स बहुत ज़्यादा हैं नेगेटिव्स के मुकाबले में। बात करें रिकमेंडेशन की तो मेरी तरफ से ये डिवाइस रिकमेंडेड है। अगर आपका बजट 1500 से 2000 के अंदर है और आप अगर अच्छे ब्रांड से एक बढ़िया साउंड क्वालिटी वाला डिवाइस खोज रहे हैं तो ये डिवाइस बढ़िया रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, ट्राई करना चाहें तो। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। कैसा लगा मेरा रिव्यू आपको? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीन पर मेरी फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी तो देख ही रहे हैं आप। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया अनबॉक्स, रिव्यू, कंपेयर या एक्सप्लोर करते हुए।